हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन में अपना 74वां जन्म दिवस मनाया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू तथा गृह मंत्री अमित शाह ने दूरभाष के माध्यम से राज्यपाल को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और उनकी दीर्घायु तथा स्वस्थ जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने राज्यपाल को राजभवन में जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की और कहा कि प्रदेश सरकार को भविष्य में भी उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा। केंद्रीय मंत्रियों तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपालों ने भी बंडारू दत्तात्रेय को जन्म दिवस की बधाई दी। इससे पूर्व अपने जन्म दिवस के अवसर पर राज्यपाल ने यज्ञ का आयोजन किया। कोविड काल में शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में खून की कमी को देखते हुए संत निरंकारी मिशन ने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ मिलकर सत्संग भवन बेमलोई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया। इस दौरान राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर भी मौजूद रही। राज्यपाल ने युवाओं से ज़्यादा खूनदान करने की अपील की है और कोरोना से निपटने में सरकार के निर्णयों की भी सराहना की। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खूनदान के लिए आगे आना चाहिए ताकि अस्पताल में किसी भी व्यक्ति को खून की कमी ना हो। कोरोना के मुश्किल दौर में संत निरंकारी मिशन मानवता की रक्षा में आगे आया है। मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि अभी देश कोविड के मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन बहुत जल्द इससे लोगों को निजात मिलेगी। सरकार कोरोना से निपटने में बेहतरीन कार्य कर रही है और अगर तीसरी लहर भी आती है तो उसे निपटने के लिए व्यवस्थित तैयारियां की जा रही है। संत निरंकारी मंडल के सचिव जोगिंदर सुखीजा ने बताया कि कोविड के इस दौर में मानवता को सहारे की जरूरत है, जिसमें रक्तदान भी एक सहारा है। संत निरंकारी मिशन का उद्देश्य ही मानवता की सेवा करना है। संत निरंकारी मिशन अब तक देश में 12 लाख यूनिट रक्तदान कर चुका है और आज आईजीएमसी की ओर से 150 यूनिट रक्त की मांग की गई है। संत निरंकारी रेड क्रॉस की ओर से दोनों के ओर से जो है आज जो डोनेशन बहुत ही ज़रूरत है। ऐसे संगठन जो है जो सरकार से स्वयं ही अपने आधारों से जो काम करते हैं, वैसे संगठन जो है ये रक्तदान कार्यक्रम और बढ़ाना चाहिए। युवा लोग और आगे आना चाहिए। जितना रक्तदान बढ़ेगा, जब रक्त ज़रूरत रहता है वो टाइम में जो है कमी नहीं होना चाहिए। हर प्रकार की जो रक्त है वो रक्त देना चाहिए। तो इसमें युवा वर्ग जो अच्छे आगे आ रही है, मुझे खुशी है और मैं संत निरंकारी लोगों को बधाई भी देना चाहता हूँ। और वैसे ही काफ़ी संगठन ये भी जो है आगे आ रहे हैं, वो उन लोग सरकार से भी तालमेल करके और जो उनका काम चल रहा है वो भी अच्छा चल रहा है। अभी सरकार धीरे धीरे 144 सेक्शन और ये लॉकडाउन जो है आगे बढ़ा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए सरकार का भी प्रयास है, लेकिन साथ ही साथ पूरे मजबूती के साथ तीसरी लहर आए तो भी उसको निपटने के लिए तैयारियां जो किया गया है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं जनता से मैं इतना ही उनसे जो है प्रार्थना करूँगा कि वो लोग जो नियम लगाए गए वो नियम को पालन करें। वो नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। नियम से चलने वालों को अपने को ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी कोरोना से रोका गया ऐसा मालूम लगता है। तो इसलिए मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश में और देश में कोरोना से विजय प्राप्त हो जाएंगे और फिर जो है एक साधारण स्थिति बनेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मिशन की फिलॉसफी ही यही है कि नर सेवा नारायण पूजा, और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का मैसेज रहा कि मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। इस समय मानवता को एक सहारे की ज़रूरत है। जिस समय मानवता इस कोविड के दौर से गुजर रही है तो उस सहारे में ये ब्लड भी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस समय, क्योंकि ब्लड डोनर्स को आगे आने में कोई हिचक महसूस हो रही है।
इसलिए स्तनधारी मिशन इस कार्य के लिए बढ़कर आगे आ रहा है और हिंदुस्तान भर के छोटे से छोटे शहर में हम ब्लड डोनेशन कैंप्स लगा रहे हैं, जहाँ पर हम जितने भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए छोटे छोटे कैंप लगा रहे हैं, जिसमें 100-150 का हम टारगेट देते हैं एक कैंप के लिए, लेकिन महीने में 10-12 कैंप हर महीने में लगते चले जा रहे हैं और भी उससे ज़्यादा जहाँ जहाँ ज़रूरत आ रही है, तो इसलिए हम इस तरीके का योगदान दे पा रहे हैं। आज का 150 यूनिट्स का टारगेट है ताकि स्टैगर्ड मैनर में डोनर्स आते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो पाए।